केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। ओके, सो क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड भी पढ़ते हैं। क्विक लाइम आपका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज आता है। इसके साथ अगर आप वाटर मिक्स कर देंगे सो आपको CaOH2 मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप CO2 मिक्स कर देंगे तो आपको CaCO3 मिल जाएगा। क्विक लाइम से जो CaCO3 बनता है इसका केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट, अनदर नेम लाइमस्टोन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर ऐड करने पे हाइड्रेटेड हो जाता है तो इज नोन एज हाइड्रेटेड लाइम। लाइमस्टोन आपका PVC को फिल करने में यूज आता है, सो मिक्सअप करने में। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम आपका आंसर है, यह आपको पता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 लाइमस्टोन, CaO2 हाइड्रेटेड लाइम। नेक्स्ट 22, कमल नारायण इज नॉन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म? अगेन क्लासिकल डांस फॉर्म, यू कैन सी कि डांसेस फॉर्म कितने इंपॉर्टेंट है। कथकली के मैं नेम्स करवा चुकी हूँ, 3 रिलेटेड थे प्रीवियस क्वेश्चन। ओडिसी के लिए आप एक नेम याद रख सकते हैं, गीता। भरतनाट्यम के लिए हमने पहले कर लिया यामिनी, सो कमल नारायण आपका आंसर कथक, कमला नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? साइंस का क्वेश्चन। वर्क डन का सिंबल W होता है, इसका फॉर्मूला F/S होता है। F आपका फोर्स है, S आपका डिस्टेंस कितना, कि वर्क डन कितना कहलाता है कि फोर्स लगाने पे उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा, वो आपका वर्क डन कहलाता है। तो फोर्स आपका न्यूटन में मेजर होता है और आपका डिस्टेंस आपका अगेन मीटर में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो साइंटिफिक टर्म यूज़ होती है उसको हम जूल बोलते हैं। और जूल से वर्क डन की ही नहीं, एनर्जी की भी यूनिट होती है। ठीक है, आपको एक साथ एक क्वेश्चन में 2-3 फैक्ट पता लग रहे हैं। कवर करेंगे वॉट में क्या मेजर करा जाता है? पावर। एम्पेयर में क्या मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी करंट। डेसिबल में क्या मेजर करा जाता है? आपकी साउंड की इंटेंसिटी, वो कितना लाउड है वो मेजर किया जाता है। सो एक कॉमन जेनरिक टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, नोट्स में कवर्ड है। आपको इसकी PDF चाहिए, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ? इक्वालिटी बिफोर लॉ वेरी फेमस, ये कब का फंडामेंटल राइट है? आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 14 मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में कवर कर चुकी हूँ। 12 to 35 है, देन 12 to 35 में आपका आर्टिकल 14 कवर। नेक्स्ट, होजागिरी एक फोक डांस है, हम क्लासिकल डांस से फोक डांस पे आ गए। ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? गोवा, कर्नाटका, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, किसका है? एनी गेसेस? गोवा के लिए आप एक फोक डांस का नाम याद रख सकते हैं, देखनी, वेरी सिंपल। कर्नाटका के लिए लाम्बी। यूपी के लिए डोंट लाफ, नौटंकी। त्रिपुरा आपका आंसर है होजागिरी। सो ये फैक्ट्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। यू हैव टू मेक ट्रिक्स के साथ आपको डांसर्स के नाम और उनके स्टेट्स के नाम, डांसर्स के नाम, म्यूजिशियन के नाम, उनके इंस्ट्रूमेंट के नाम याद करने होंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए, इस पर सेपरेट लेक्चर चाहिए, सो आप कमेंट्स पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। विनय सर से वी कैन रिक्वेस्ट कि वो बना सकते हैं इस पर वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 26,
हरिप्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हरिप्रसाद चौरसिया एसोसिएटेड है? सो शहनाई के लिए नाम बिस्मिल्लाह खान, बहुत बार सुना होगा आपने। सिरौत के लिए मैं पहले कवर कर चुकी हूँ पुराने क्वेश्चंस में, अमजद अली। तबला मिस्टर जाकिर। बांसुरी के लिए आपका आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट, तंजौर बाला सरस्वती वॉज नॉन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म? इनमें से ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है जिनसे तंजौर बाला सरस्वती एसोसिएटेड है? सो बार बार हमारा वो डांस फॉर्म रिपीट हो रहा है, उनके डांसर्स रिपीट हो रहे हैं। कौन सा आंसर है आपका? भरतनाट्यम। मणिपुरी के में कवर कर लिए डांसर, ओडिसी के लिए कवर कर लिए डांसर्स प्रीवियस आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, 1929 ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस किसकी प्रेसिडेंटशिप में? 1929 वेरी क्लोज है कि ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस से। सो 29 से आपका 30 में किसकी प्रेसिडेंटशिप थी? जवाहरलाल नेहरू की। और सिर्फ इसके बाद 36 से 37 में भी इन्हीं की प्रेसिडेंटशिप। सो 2 बार थी। जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लीडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। दो जब वो प्रेसिडेंट भी नहीं थे तब भी उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो आपको इसके ईयर के साथ ये भी याद रखना है कि इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करी थी ब्रिटिशर्स से 1929 में। नेक्स्ट 29 इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? अब नॉन वायलेंस डे, इसका आंसर अगर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के कोई गेस भी करना चाहे, गेस में भी 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर करेक्ट होगा। सो महात्मा गांधी, वी रिमेंबर नॉन वायलेंस से महात्मा गांधी के क्या प्रिंसिपल थे? नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ को फॉलो करना। सो महात्मा गांधी का बर्थडे 2 अक्टूबर। सो इस क्वेश्चन को पढ़ के ये फर्स्ट गैस मेरा भी था कि 2 अक्टूबर है क्या ऑप्शन में? सो यस 2 अक्टूबर था और ये आंसर करेक्ट है। ओके, सो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तभी कहते हैं कि जीके स्टैटिक कवर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सो आप बहुत सारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी उन फैक्ट बेस पे, स्टैटिक नॉलेज के बेस पे करेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टॉपर के आप इंटरव्यू सुन सकते हैं। 30th क्वेश्चन, लूड फोक डांस कौन सी स्टेट इंडिया के? हरियाणा, मणिपुर, कर्नाटका, केरला। केरला का एक फोक डांस बहुत फेमस है जो ओनम फेस्टिवल में भी परफॉर्म किया जाता है, छवितुकली, डबल टी है इसमें, छवितुकली। मणिपुर का नूपा है। कर्नाटका का मैं बता चुकी हूँ पहले नाम भी। सो बचा आपका हरियाणा जिसका आंसर है आपका लू। नेक्स्ट क्वेश्चन 31st, व्हाट इज ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश? सो ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के इस पोर्शन से आती है। इंडिया का स्कीमेटिक मैप ऐसे ही बनता है। सो कहाँ से ऐसे क्रॉस करती है, अरुणाचल प्रदेश को ऐसे क्रॉस करती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो यहाँ चाइना में इसे सेंगो माना जाता है। एंड यहाँ पे इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दिहांग। मंदाकिनी आपकी कौन सी रिवर है? मंदाकिनी आपकी अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। सो दिहांग आपका आंसर है। 32nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी? गुवाहाटी कहाँ पे आपका? असम। वहाँ पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? कामाख्या टेम्पल है क्या? कामाख्या टेम्पल
कामाख्या गॉडेस का टेम्पल है। इनका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं कामेश्वरी। एवरी ईयर जून में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है जिसका नाम है आपका अंबुबाची फेस्टिवल। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? वाई? इन गॉडेस के मेंस्ट्रुअल कोर्स को के रिस्पेक्ट में। 33rd क्वेश्चन, ब्लैक कार्ड गिवन टू अ बैडमिंटन प्लेयर ड्यूरिंग द गेम इंडिकेट। ब्लैक कार्ड बैडमिंटन प्लेयर में जब दिया जाता है तो उसका क्या मीनिंग होता है? ऐसे ही आपका एक रेड कार्ड भी है, ऐसे ही आपका येलो कार्ड भी है। सो सस्पेंशन, फॉल्ट, वार्निंग दी जाएगी या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? येलो कार्ड से वार्निंग, रेड कार्ड शोज कि फॉल्ट किया है, ब्लैक कार्ड शोज डिस्क्वालिफिकेशन। सो करेक्ट आंसर 4th। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है क्या? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उस टाइम पे नेशनलिज्म का आइडिया काफ़ी इवॉल्व कर रहा था। सो हम इंडियंस में बहुत डाइवर्सिटी है, डाइवर्स लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे मराठी, बंगाली, पंजाबी। सो उस टाइम पे इसी में इन लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे। तो लोग अपने ओपिनियन, उस टाइम पे सोशल मीडिया नेटवर्क तो नहीं था, तो लोग अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज़ किस में शेयर करते थे? न्यूज़पेपर के थ्रू शेयर करते थे। एंड दैट्स सो ऑब्वियस, जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही है तो किसके अगेंस्ट बात हो रही होगी? ब्रिटिशर्स के। बट ब्रिटिशर्स वाज इन डोमिनेंस इन पॉलिटिक्स। सो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी सभी न्यूज़पेपर्स पे, इंडिया प्रेस पे, कि कोई भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगा। और वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्यों बोला जाता है इसको? वर्नैकुलर का मतलब होता है इंडिजीनियस, ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो ऑर्डिनरी पीपल यूज करते हैं। सो इसका ईयर कौन सा था जब ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी? 1878। सो फैक्ट्स के साथ, कंसेप्ट के साथ उसको याद रखोगे तो उसका ईयर भी इजीली याद रहेगा। और इससे रिलेटेड किसी भी इन पॉइंटर्स में से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एक्ट था जिसमें इंडियन प्रेस की फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करी गई थी? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन अभी खोल के देखेंगे तो आपका ये आंसर ऑलरेडी कवर्ड है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए थे? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इससे और क्या लिया था? प्रीएम्बल लिया था। और एक और चीज बता देते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर लिया था। कनाडा से कवर्ड है। सेंट्रल पावर ली थी टू अपॉइंट गवर्नर। आयरलैंड से आपका टीपीएसपी, जर्मनी से आपका क्या था? फाइनेंशियल इमरजेंसी। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज रिलेटेड टू राबी सीजन इन नॉर्थ इंडिया? सो राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, बेसिक नॉलेज, बेसिक जनरल नॉलेज, राबी एंड खरीफ, इनको बोला जाता है मॉनसून क्रॉप। वाई? बिकॉज जून जुलाई के टाइम पे सो किए जाते हैं, बोए जाते हैं। इनको बोला जाता है विंटर क्रॉप्स। वाई? बिकॉज अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इनको बोया जाता है। और हार्वेस्ट कब करा जाता है इन्हें? फेब मार्च। इन्हें कब हार्वेस्ट किया जाता है? अक्टूबर के आसपास। सो इनमें कौन कौन से आते हैं तो जून जुलाई समर्स में सो किए जाते हैं? ओके, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा। राइस, मेज, ज्वार आपका कवर्ड हो गया एग्जाम्पल्स में। तो अगेन एलिमिनेशन से आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं, बारले। इसके और एग्जाम्पल क्या है राबी क्रॉप के?
wheat, barley we covered, और कुछ ऑप्शन आप कमेंट्स में बताइए क्या क्या क्रॉप्स आते हैं इसमें। 37th, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर बिल्ट अ टेम्पल फॉर गॉडेस के लिए? कौन सी? निशुंभा सुधिनी। निशुंभा सुधिनी कौन से चोला रूलर ने बिल्ड किया था इनका टेम्पल? सो कौन सी डायनेस्टी से थे ये? चोला डायनेस्टी से थे। इन राजा का एक और टाइटल दिया गया था इन्हें, नारा नारा केसरी। चोला डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? तंजौर। नारा केसरी टाइटल है, किसको दिया गया था? विजयालय। सो आपका करेक्ट आंसर थर्ड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल? अगर आपको इंडिया मैप थोड़ा सा याद है तो यू कैन सी कि नर्मदा, महानदी, तापी, इंदस, एलिमिनेशन से आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तब भी। नर्मदा, तापी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर इधर है, इंदस नॉर्थ साइड में है, तो बचा क्या आपका आंसर? महानदी। नेक्स्ट 39th, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? सो पार्टीशन के टाइम पे कौन कौन सी लाइन्स थी जो फॉर्म करी गई थी जो बॉर्डर को सेपरेट करती है इन कंट्री को इस कंट्री से? रेड क्लिफ लाइन किसके लिए है? आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। इंडिया पाक के लिए। मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? उस टाइम पे तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। बेसिकली ये अपने चाइना और इंडिया में से जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है उसको सेपरेट करता है। दुरंद लाइन आपका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर? सो इंडिया कंट्री कहाँ किस कंट्री के साथ अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है? सबसे पहले कौन कौन से इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं? इधर आपका थोड़ा सा टच है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। इधर पाक के साथ, इधर चाइना। ये पूरा आपका चाइना के साथ शेयर होता है। नेपाल और भूटान का पोर्शन अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे। इधर कौन सा है? म्यांमार के साथ। नेपाल के साथ शेयर करती है कंट्री के साथ, भूटान के साथ भी शेयर करती है। और इधर बांग्लादेश। दो बांग्लादेश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट कि ये बड़ा है कि छोटा है, बट एक्चुअली में यही लार्जेस्ट बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर आपका। सो जितना ज़्यादा आप इमेज क्रिएशन के साथ, ग्राफिक्स के साथ, चीज़ों को डायग्राम्स के साथ लर्न करेंगे उतना ज़्यादा हमारे माइंड में वो स्टोर रहता है, कंसेप्चुअल बेस्ड चीज़। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई भी डाउट, किसी भी तरह का सजेशन अगर आप शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप, वाया टेलीग्राम। शेयर योर सजेशन ऑन कमेंट्स एंड आपके आंसर्स भी जितने मैंने बोले हैं। डू रिमेंबर मेक नोट्स, बिकॉज जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा उसको पढ़ोगे, जितना ज़्यादा उसे रीड करोगे, देन जितनी बार उसे रिवाइज करोगे उतनी स्ट्रांगली वो आपकी मेमोरी में स्टोर होता रहेगा। और अगर आपको किसी सेपरेट टॉपिक्स पे सेपरेट लेक्चर्स चाहिए, सो कॉन्टेक्ट विनय सर, वो बनाएंगे। ये हमारी ऐप है विनय कक्षा की, ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है।
और जो iOS वाले हों वो मुझे कमेंट कर देना नीचे, जिनको चाहिए वो ऐप, तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा। आप विनय कक्षा ऐप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, स्टोर पे जाओगे, इसके बाद आप स्टोर पे जाओगे, स्टोर पे जाके आपको यहाँ पे इंग्लिश का क्रैश कोर्स मिलेगा DDA का, ठीक है। 400 कॉस्ट दिखा रहा है आपको, कॉस्ट आपकी 350 हो जाएगी, ठीक है ना। आपका कूपन कोड लग जाएगा 50 रुपए का, आपकी कॉस्ट जो होगी वो 350 हो जाएगी। DDA का क्रैश कोर्स होगा, इसमें देख लो मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है। एक तो आपका इंग्लिश का भी DDA ASO, ठीक है, आपका JSA, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, डबल जिसमें इंग्लिश आ रही है आपकी, ठीक है, प्रॉपर DDA को लेके ये सारी पार्ट ऑफ स्पीच और वोकैबुलरी को उड़ा देगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देखो पटवारी के लिए हमारी वो भी है टेस्ट सीरीज, आप जाके देख सकते हो, DDA पटवारी की टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है ना। अब DDA पटवारी की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो यहाँ से जाके, ठीक है। और ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, देखो DDA के पटवारी की भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और आपका क्या होगा यहाँ पर हमारा DDA ASO, ठीक है, JSA को लेकर जो हमारा इंग्लिश कोर्स है वो भी आप जाके परचेस कर सकते हो। जिनको परचेस नहीं करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हमारी यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, जितना हो सकेगा हम एसेंशियल चीजें आपको रेलिवेंट चीजें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग, आपको सारी चीजें डिटेल मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी हम ASO, DDA, ASO, JSA के लिए भी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। वो ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये हमारे द्वारा अच्छे से बैठ के बनाई जाएगी, तो ये टेस्ट सीरीज की ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी, 200 तक में हम आपको अच्छे खासे टेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से मतलब टेस्ट सीरीज की वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।